हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट का। ठीक है, तो डिस्काउंट का टॉपिक है, क्या देखते हैं कि एक कंप्यूटर को 20% छूट देने के बाद 54,000 रुपये में बेचा जाता है। तो कह रहा है कंप्यूटर का सूची या अंकित मूल्य ज्ञात करें या छापा मूल्य ज्ञात करें। देखिए तो क्या इस पेशेज को बनाते हैं, क्या कह रहा है कि 54,000 रुपया में बेचा जाता है। 54,000 रुपया में बेचा जाता है। कितना परसेंट छूट दे रहा है जी? 20% छूट दे रहा है, यानी 100 में 20% छूट दे रहा है, यानी 80 में बेच रहा है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत छूट दिया? अगर सूची अंकित मूल्य ज्ञात करें तो 100 में किया जाता है। क्या किए कि 54,000 रुपया में बेचा जाता है, उसको ऊपर लिखे। कितना परसेंट छूट देता है? 20%, यानी 80। सूची अंकित मूल्य ज्ञात करें तो वो 100 में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, काटिए इसको 1 0 1 0, 4 से काटिए, 4 2 8, 4 25 100, इसको ये 27 2 54, 2700 गुना 25 कीजिएगा, 675 67 500 रुपया पर दिया। सूची या अंकित मूल्य बराबर कितना हो गया? 67,500 रुपये। 54,000 रुपये में बेचा जाता है और 20% की छूट देता है, यानी 80% बराबर इतना, इसलिए 1 में से 100 में कर सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में बता दिए, नहीं तो डायरेक्ट करना है आपको। क्या 20% छूट देता है, यानी 80% बराबर 54,000, इसलिए 1% बराबर 54,000 बटा 80, इसलिए 100% में कितना? इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो यदि विक्रमल 667 रुपया है तो कह छूट क्या है? इसमें बताया गया कुछ है, छूट क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है कि चिन्हित पर 8% की छूट देता है। विक्रमल कितना है? 667 रुपया। कितना परसेंट की छूट देकर बेचता है? 8%, यानी 92 रुपया। तो अब इसमें कह रहा है कि छूट क्या है, तो छूट कितना दे रहा है? 8%। तो 8 में कितना मिलेगा छूट? 8% लिखिए, या यहाँ भी 92% लिखे तो परसेंट खत्म हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 8 लिख दिए। अब इसको देखिए, काटिए इसको, 23 से काटिए, 23 4 92, 23 से इसको काटिए, 23 2 46 और 23 नाम 107, इसको काटिए, 4 2 8, 29 2 29 2 98। कारण के छूट क्या है? वो छूट क्या है? 98 रुपया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर, एक गीजर का अंकित मूल्य 9,400 रुपया है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, तो कह रहा है गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। गीजर कितना में बेचता है? तो क्या कर रहा है? 9,400 रुपया है और दुकानदार इस पर क्या करता है? 4% की छूट देता है। तो 4% छूट देता है, मतलब कितना छूट दे रहा है जी? उसको ज्ञात कर लेंगे हम लोग। 36 376 रुपया आपको छूट दे रहा है। 94 रुपया में 376 रुपया छूट दे रहा है, बाकी तुम बेच रहा है। तो 9400 माइनस 376 करेंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2 0, 9,024 रुपया में उस वस्तु को बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 9,024 रुपया में वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, 4% के डिस्काउंट। अगर गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 9,024 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कॉमिज का अंकित मूल्य 150 रुपया है, इसे 138 रुपये में बेचा जाता है, तो छाते पर कितने प्रतिशत छूट देगी? ठीक है, क्या कह रहा है? 150 रुपया अंकित मूल्य, इस पर 138 रुपये में बेचा जाता है, तो कई रुपए छूट दिए? 150 के वस्तु 138 रुपये में बेचा गया, 10 में 8 गया 2, 12 रुपया का छूट दे रहा है। 12 रुपया का छूट दे रहा है, कितना में? 150 रुपया में 12 रुपया को छूट दे रहा है। तो कह रहा है कि छाते पर कितना प्रतिशत की छूट दिया गया? तो 100 प्रतिशत में निकालने के लिए 100 में टेली किया जाता है। ठीक है, 1 0 1 0, 5 किया 15, 5 2 10, 3 4 12, 4 2 8% की छूट दिया गया। कितना छूट दिया गया? 8%। तो क्या कह रहा है कि कॉमिज का अंकित मूल्य 150 रुपया है, इसे 138 में बेचा जाता है, तो छाते पर कितने परसेंट छूट दी गई? 8%, यानी ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि एक फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपया है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, यदि इसका 14% लाभ हो, तो कह रहा है पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पंखे का क्रय मूल्य, यानी पंखे कितना में खरीदा? ठीक है, तो देखिए क्या है, अंकित मूल्य कितना है?
₹42, 5% की छूट देता है यानी 95%, 95/100। लेकिन यदि उसका लाभ, यदि उसका 14% लाभ, यदि उसका लाभ हो, इसमें 5% की छूट देता है मतलब कितना 95। अब क्या कर रहा है कि यदि उसका 14% लाभ हो रहा है यानी 114, 14% लाभ हो रहा है तो कह रहा है पंखे का करेंगे क्या, पंखे कितना में खरीदा है, इसको काटिए 19 चौक 114, 19 पाँच 95, 6 7 42, 7 5 ₹35 में वस्तु ₹35 में खरीदा है और कह रहा है कि अंकित कर दिया है ₹42। अंकित कितना क्या है, मार्केट प्राइस ₹42 और उसमें कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट है वस्तु पे, तो कह रहा है कि वस्तु का करेंगे ज्ञात कीजिए, फिर भी 14% लाभ कमा रहा है। वस्तु को कह रहा है कि 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं फिर भी 14% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ₹42 वस्तु को अंकित किया है और ₹35 वस्तु में खरीदा था और कह रहा है 4200 में 5% डिस्काउंट दे रहे हैं फिर भी 14% लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का कीमत कितना है ₹35। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन का राइट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की MPSP। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 25% छूट देता है यानी 25% छूट देता है यानी 25/100, 25/400, 1/4, 1/4 यानी ₹4 की वस्तु को 4 रुपया के वस्तु को वो कितना में दे रहा है, ₹3 में दे रहा है। 4 रुपये की वस्तु को कितना में दे रहा है, ₹3 में। कह रहा है कि जब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है यानी 30% लाभ प्राप्त करते हैं 30/100 यानी 30/100, तो 30/100 यानी ₹10 की वस्तु को कितना में बेच रहा है, ₹13 में, तब ना लाभ होगा। ₹10 की वस्तु को 13 में बेच रहा है। जब पर 25% की छूट देता है यानी आपका ₹3 या ₹4 की वस्तु को मार्केट में ₹3 में बेच रहा है और अंकित क्या है कितना 4। अब इसमें क्या क्या जब खरीदा है किसी 30% लाभ प्राप्त करता है यानी ₹10 की वस्तु को ₹13 में वो बेचना है। ठीक है, जो खाली है उसमें उसको बिठा दीजिए, 13 4 52, 13 किया 49, 10 किया 30। लाभ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीपीओ और एसपी को देखना होगा, तो सीपीओ और एसपी कितना रुपया लाभ हो रहा है, ₹9। छूट देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, मार्केट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस देखना होगा, कितना छूट दे रहा है, ₹52 के वस्तु को ₹40 में बेच रहा है, छूट कितना दिया जी, 12 में हो गया, ₹13 का छूट दे रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या कि उसका लाभ ₹90 है, लाभ कितना है ₹90, कितना यहाँ दिखा रहा है ₹9। कितना छूट में, ₹13 में कुल कितना लाभ होगा, 13% डिस्काउंट, ₹13 छूट दे रहा है। अब जो काटे 9 10 है 90, 13 10 है ₹130 उसका छूट, 13 10 है 130, टोटल में छूट कितना है, ₹130 का आपको छूट दिया जा रहा है दोस्तों। किसमें, ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या हो। अंकित मूल्य क्या है, लागत मूल्य से 30%। अगर सीपी जो है 100 में खरीदे हैं तो अंकित कर दिया है कितना, ₹130 अंकित कर दिया है। अब कह रहा है क्या, अंकित मूल्य पर 10% छूट भी दिया जाएगा। अंकित मूल्य पर क्या है, 10% छूट दिया जा रहा है यानी बेच रहा है कितना, 130 में 10% जब छूट दे दिया गया यानी 90/100 लिखिए, 10 तेरा नाम ₹117 में वस्तु को बेच दे रहा है। कितना में खरीदा था वस्तु को, ₹100 में, कितना लाभ हुआ, ₹17। कितना प्रतिशत लाभ गुना 100 बटा करोड़ यानी 17% का आपका लाभ हो जा रहा है। 17% का क्या हुआ, लाभ हो गया। क्या केस में कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या हम मान लें सीपी जब 100 है तो एमपी क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यानी 10% छूट दे रहा है यानी 90/100 कर दीजिए। ठीक है, 90/100 इसमें काटते 13 नाम 117 वस्तु को बेच रहा है। खरीदा था कितना में, ₹100 में खरीदा था। कितना रुपया लाभ हुआ, ₹17 लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ गुना 100 बटा करोगे यानी 17% की लाभ। ठीक है, किसमें, ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर ₹450 में बेच दिया जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। क्या दिया हुआ है, 10% की छूट देकर ₹450 में बेच देता है यानी एसपी बराबर कितना है, ₹450। छूट कितना है जी, छूट है 10%।
तो क्या निकालना है, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस बराबर होता है SP गुना 100 माइनस 100 माइनस छूट परसेंट। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस छूट परसेंट। विक्रय मूल्य कितना है 450 गुना 100 बटा 100 माइनस छूट परसेंट, 100 माइनस 10 यानी 90, 1010 9 5 45, 5 इंटू 100 500 रुपया। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कह रहा है, उस वस्तु अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये, जो इनमें से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदी और अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेच दी। क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या था, क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या था, अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा है। मान लिया अंकित मूल्य जो है MP जो है 100 रुपया है, ठीक है, उसमें 20% छूट लेकर खरीदता है तो CP कितना हो जाएगा 80 रुपये, और अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचता है यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जिस प्रकार कह रहा है, तो कह रहा है क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है, क्रय मूल्य पर 80 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच रहा है, फायदा हो रहा है कितना रुपया 40 रुपया फायदा हो रहा है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ जी, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 80 में 40 रुपये का फायदा हो जा रहा है, इसको 40 दूना 80 50% जो है संदीप को क्या हो जा रहा है लाभ हो जा रहा है, किसमें 50% है, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ